शाहिद साहब, जिस तरह से हुकूमत कहती है 650 अरब रुपए की महसूलात बढ़ाने का जिक्र करते हैं, इसमें जीएसटी में अगर इजाफा किया गया इससे महंगाई का तूफान नहीं आएगा? आई थिंक मेरे ख्याल से जो बजट के जो मेजर्स किए हैं ना, इसमें थोड़े से और भी टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ये लग्जरी गाड़ियां जो हैं, जो अमीर तबका के उसमें आती है, तो उस पे अगर 20 से 30 मिलियन की 20 मिलियन से ऊपर की अगर गाड़ी है, उसकी वैल्यू उस पे उन्होंने एफईडी बढ़ाई है। और इसके अलावा जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर, जो आपको पता है कि 1% ऑफ दी जो टोटल सेल्स है वो उनको कर दिया है 200 मिलियन से अगर कम है। और इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर 0.25 से 0.5% किया है। तो ये भी चीजें जो हैं वो बड़ी हैं, जिसकी वजह से जो है वो सोर्स मिलेगी। और जो आप बात कह रहे हैं कि जाहिर है जो एक तो इनकी कंप्लायंस और इनकी डॉक्यूमेंटेशन और इनकी मॉनिटरिंग से ये लोग टैक्स वसूल करेंगे, जिससे आपको स्पेस मिलेगा ये सारी चीजों का। तो मेरा ख्याल से जो गवर्नमेंट का जो मेन मौकिफ है वो ये है कि इस दफा ज्यादा से ज्यादा जो है मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस से टैक्स वसूल किया जाए। और एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और एग्जिस्टिंग सेक्टर है उसके ऊपर बोझ कम डाला जाए, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये जो है वो अचीव कर पाएंगे। और जो है वो जो रिलीफ दिया गया है, वो रिलीफ जो है वो उसी तरीके से अचीव कर सकते हैं जब ये सारी चीजों के ऊपर ये लोग जो है एफबीआर जो है वो अचीव कर सकेगी, अगर 600 650 बिलियन का। सही। अच्छा जीशान साहब, हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर जोर दिया है, क्या इससे टैक्स चोरी और अंडर इनवॉइसिंग पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, कॉन्सेप्ट यही है कि गोइंग फॉरवर्ड हर चीज को हमें डिजिटाइज करना है। और एक जो इसमें इस बजट में एक अच्छी चीज नजर आई है, उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी वो देखना अभी बाकी है, कि जो फेसलेस इन्होंने ऑडिट्स और फेसलेस प्रोसीडिंग्स करने का और फेसलेस अपील्स का एक प्रोसेस को इनिशिएट किया है। अब ये गोइंग फॉरवर्ड टैक्स पेयर को नहीं पता होगा कि कौन उसका ऑडिट कर रहा है, और टैक्स कलेक्टर को भी जो है नहीं पता होगा कि वो किसका ऑडिट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, और ये जो है इससे एक बिगिनिंग होगी। और जहां तक अंडर इनवॉइसिंग का मसला है, देखिए अंडर इनवॉइसिंग का जो चैलेंज है वो इस वजह से प्रॉब्ली हमेशा से, अगर आप इसको इंटरनेशनली भी देखें, तो जहां पे टैक्स रेट्स ज्यादा होंगे और जहां पे इनपुट कॉस्ट का चैलेंज होगा, तो वहां पे अंडर इनवॉइसिंग होती है। तो आपको टैक्स रेट्स को गोइंग फॉरवर्ड रेशनलाइज करना पड़ेगा। हम ये समझ रहे थे कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिस्कल ग्रोथ उन्हें नजर आ रही है और स्पेस है, तो जैसे उन्होंने दूसरी चीजों के टैक्स रेट को रिकंसिडर किया, सेल्स टैक्स के भी रेट को अगर 1-8% रिकंसिडर किया जाता, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलता है, न सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि जो है हमारे जो टारगेट्स है वो उसको भी अचीव करने में। क्योंकि जितना टैक्स रेट कम होता है उतनी कंप्लायंस बढ़ जाती है और कंप्लायंस आसान भी होती है। तो मैं समझता हूं कि वे फॉरवर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन, वे फॉरवर्ड इज डिजिटाइजेशन, एंड वे फॉरवर्ड इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही। शाहिद साहब, कर्जों पर इन्हिसार कम करने की बात की गई, लेकिन माली खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत के पास क्या अमली मुतबादिल मौजूद है? देखिए ना, कर्ज तो जाहिर है हमें इस दफा इनका 8 ट्रिलियन का टोटल जो है वो इनकी मार्कअप पेमेंट है। और जाहिर है उसको फंड करने के लिए डोमेस्टिक बोरोइंग जो है वो तकरीबन 7 ट्रिलियन की डोमेस्टिक बोरोइंग है और 1 ट्रिलियन की एक्सटर्नल बोरोइंग है। तो ये जाहिर है हमारा तो क्यों जब तक आपका फिस्कल डेफिसिट जो है होता रहेगा, अभी 5.2 ट्रिलियन का अगर फिस्कल डेफिसिट है उसको फंड करना पड़ेगा, और उसमें डोमेस्टिक और एक्सटर्नल बोरोइंग रोल प्ले करता है। और जाहिर है हमारे चूंकि आईएमएफ के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, हमारे बायलेटरल लोन्स भी हैं, हमारे मल्टीलेटरल भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो डेफिनेटली हमें जो है एक्सटर्नल बोरोइंग कैपिटल मार्केट में बाहर यूरो बॉन्ड वगैरह जाया जाएगा और उससे हम जो है वो रेस करेंगे। डेफिनेटली कर्जे तो होंगे, लेकिन आपकी जीडीपी की साइज भी बढ़ रही है। मेन ये होता है कि डेट टू जीडीपी को कंट्रोल किया जाए, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो आप देखें तो नेट हमने जो है जो नेट डेट हमने पे किया है पिछले 2 सालों में, अगर आप देखें तो नेट डेट हमारा डेट टू जीडीपी कम हुआ है। तो अगर हम जीडीपी की साइज के हिसाब से अगर हम कर्जे ले रहे हैं तो फिर तो सही है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि जीडीपी की साइज से की ग्रोथ से ज्यादा ना लिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये एक 5.2 ट्रिलियन का जो फिस्कल डेफिसिट है ये 3.6% बनता है।
और ये 3.6% जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट है। हम किसी ज़माने में 8% के फिस्कल डेफिसिट पे हुआ करते थे और हमें बहुत बड़ा स्पेस मिला है। मतलब हम अभी जो है 5 ट्रिलियन कंपेयर टू हम 10, 11, 12 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट हमारा होता था, तो जो कि जिसकी वजह से मुझे लगता है इस दफ़ा हम 3 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट अचीव कर रहे हैं 26 में। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें रिलीव करने का हमें मौका मिला है। तो मेरे ख्याल से जो थोड़ी सी बोरिंग जो है वो हमेशा होगी, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ होगी। ठीक है ज़ीशान साहब, अब वज़ीर ख़जाना ने तवानाई के रेट्स में भी कमी का जिक्र किया था, ये कितना अहम होगा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? लेकिन लाजमी बात है, अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव होना है तो हमें एनर्जी कॉस्ट को कम करना होगा। कि अगर दुनिया से अगर कंपैरिजन करें तो हमारा एनर्जी कॉस्ट हायर साइड पे है, और हमें अगर इस वक्त स्पेस जैसे अवेलेबल है और फॉर्चुनेटली अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की कुछ स्टेबल होने लगी, कुछ कम होने लगी। आप जो 2 दिन से देख रहे हैं 4 रुपए कल पेट्रोल भी कम हो गया, ये उसका एक नजर आता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये करेंगे और जैसे सुपर टैक्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर से खत्म किया है और उनका रेट भी, टैक्स रेट भी थोड़ा सा एडजस्टेबल को खत्म करके मिनिमम को 1.25 किया, तो ये कुछ ना कुछ बेसिस बनेगी कि हमारी एक्सपोर्ट जो है अब कंपेटिटिव होगी। और उसी के साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्टर्स के बाद अब कोई मेरे ख्याल से जवाब नहीं है कि वो ये कहें कि हमें मजीद जो है किसी चीज की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़नी चाहिए अगले साल में, और प्रोवाइडेड कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कोई ऐसा कोई डिजास्टर नहीं होता, तो आई थिंक वी शुड बी ऑन द रोड टू रिकवरी। सही। शाहिद साहब, अगर तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उन्हें कुछ खातिर खा रिलीफ मिलेगा या फिर हुकूमत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है? नहीं, आई थिंक बहुत ही अच्छा रिलीफ दिया है इसमें। देखें ना कि पहले से अभी जो ₹1,00,000 कमाता है महीने का उसको ₹500 का टैक्स है, जो 2 लाख कमाता है उसको 13,000 का टैक्स है। जाहिर है वो जो लो ब्रैकेट को इतना कम नहीं किया, लेकिन वो ऑलरेडी कम कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन जो इसके बाद जो है वो 3 से 6% का जो है वो टैक्स कम किया है, जो कि ओवरऑल इनकी टैक्स सेविंग कोई 12 से 18% की टैक्स सेविंग हो रही है हर किसी की। तो मेरे ख्याल से तो ये, और सरचार्ज भी ख़त्म कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि स्टेप जो लिया इस बजट में, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था और बहुत ज़्यादा जिसकी जो डिज़र्व करते थे, मेरे ख्याल से वो सैलरीज के ऊपर था। और उन्होंने, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और इससे जाहिर है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी सबकी, और वो सेविंग की तरफ जाएंगे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, वो कल्चर थोड़ा बढ़ेगा हमारा जो है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और सेविंग टू जीडीपी हमारा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, लेकिन ये डिजर्व करते थे, और ये अल्लाह का शुक्र है कि सही स्टेप इन्होंने किया है। ठीक है, सैलरी क्लास पर आपको लगता है कि एक अहम और खातिर खा रिलीफ दिया गया है हुकूमत की जानिब से?